इससे पहले पढ़ा था इंडस वैली, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी हमारे 2500 BC से स्टार्ट हुई है ना। उसके बाद हमने बोला कि 1500 BC में हमारी जो थी पूरी ट्रांजिशन आ गई, इंडस वैली का हमें कोई रेमिनेंस नहीं पता चला और हम एक न्यू तरीके से क्या हुआ, लाइफ को स्टार्ट किया हमने, राइट। अब 1500 BC को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, दो में किया था ना, एक अर्ली वैदिक एज और एक था लेटर वैदिक एज, है ना। अर्ली वैदिक एज कहाँ तक था, 1500 से 1000 तक, ठीक है, और लेटर वैदिक एज 1000 से 500 तक, ओके। मेजर डिस्कवरी क्या हुई थी इस टाइम पीरियड में, आयरन की, ठीक है, आयरन की डिस्कवरी हुई थी। आयरन की डिस्कवरी से क्या हुआ, आयरन की डिस्कवरी से हमारे जो सेटलमेंट पैटर्न है वो चेंज हो गया था, राइट। देखो अर्ली वैदिक एज में हम लोगों ने क्या किया, हमने देखा अर्ली वैदिक एज में हम लोग, ठीक है, इस लैंड से जहाँ इंडस वैली थी वहाँ से हमने मूवमेंट की थी ईस्ट वाली तरफ, है ना। हमने देखा था हम इस लैंड से मूवमेंट कर रहे थे जहाँ रिवर्स थी, सप्त सिंधु देश से, सप्त सिंधु देश से हमने ईस्टवर्ड मूवमेंट की, ओके। किस तरफ, गंगा यमुना द्वाब की तरफ, जहाँ गंगा और यमुना होते हैं, ओके। जब इस एरिया में थे, यहाँ से वहाँ जा रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, हम पेस्टोरलिस्ट थे, ओके। मतलब अर्ली वैदिक एज में पहले हम क्या थे, पेस्टोरलिस्ट सोसाइटी थी जो मूवमेंट करती है ईस्ट साइड। ईस्ट साइड मूवमेंट करने के साथ हमने आयरन की खोज की, आयरन प्लस फायर दो चीज़ें यूज़ करके हमने क्या किया, जो ईस्टर्न पार्ट में हमारे जो भी फॉरेस्ट है उनको हम क्लियर करते गए। आयरन चाहिए ना, कुल्हाड़ी जो होती है लोहे की कुल्हाड़ी से ही कर पाओगे, आप ब्रॉन्ज से तो कर नहीं सकते, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल हमारे पास क्या है, आयरन। आयरन से हमने क्या किया, एक तो पेड़ काटते गए और आग लगा के जंगल क्लियर करते गए, जिससे क्या हो गया, हम मूवमेंट हमारी सप्त सिंधु देश से गंगा यमुना द्वाब की तरफ हो गई, है ना। अब हमने एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, कौन सा एग्रीकल्चर था, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है, पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक पैच ऑफ लैंड लेते हैं, उसके ऊपर जो भी पेड़ वेड़ होते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे, आग लगाएंगे और इधर क्या होगा, जब आग लगाएंगे राख बन जाएगा, बिल्कुल टोटल राख बन गया। राख बन गया तो इस पर क्या करते हैं, फिर वो एग्रीकल्चर कर देंगे, क्रॉप्स के बीज फेंक देंगे, बीज आ जाएंगे तो क्रॉप रेज हो जाएगी। जब क्रॉप रेज हो गई, इस क्रॉप को काटा, इस एरिया को छोड़ दिया, फैलो छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट पैच में चले गए, वहाँ पे अगेन पहले से पेड़ है, फिर इस एरिया को भी काटा, आग लगा के पूरा इसमें ऐश बन गई, फिर इसमें क्या किया, फिर से क्रॉप ग्रो की। तो जब हम पैचेस ऑफ लैंड लेते हैं जिसमें हम क्रॉप ग्रो करते हैं और आगे मूव करते जाते हैं, उसको फैलो छोड़ते जाते हैं, उसको कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न, ठीक है, वही स्लैश काटो और फिर जलाते जाओ आगे को, ठीक है। ये एग्रीकल्चर जो है अभी भी ट्राइब्स जो हैं वो यूज़ करती हैं, ठीक है, कुछ एरिया में ट्राइब्स, अभी नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स हो गया, कुछ सेंट्रल इंडिया में ट्राइब्स है वो भी अभी यूज़ करती हैं इस चीज़ को, ठीक है, टोटली ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं कहीं परमिटेड है, ओके, इट इज़ नॉट वाइडली परमिटेड, कुछ कुछ एरियाज़ में ये परमिटेड है अभी भी, ओके। फिर क्या हुआ, हमने यहाँ से जब मूवमेंट किया इस तरफ, तो अब सोसाइटी देखो, पेस्टोरलिस्ट सोसाइटी से जब हम एग्रीकल्चर की तरफ आए, अब एग्रीकल्चर 2 से 3 महीने तो लेगा ग्रो करने में क्रॉप को, जब क्रॉप ग्रो करने में टाइम लेती है, अब आपने क्रॉप के सीड भी डाल दिए तो आप वेट करोगे, तो क्या होता है, पेस्टोरलिस्ट से हम कौन सी सोसाइटी में पहुंच गए, सेटलमेंट सोसाइटी आ गई ना। अब सेटल, क्योंकि अब फसल की रखवाली भी तो करनी है, फसल लगाइए रखवाली करोगे, तो अर्ली वैदिक एज से लेटर वैदिक एज में हम लोगों ने देखा पैस्टोरलिज्म से हम सेटल लाइफ की तरफ चल पड़े, ठीक है। मेजर इसमें कंट्रीब्यूशन था आयरन का और फायर का, ठीक है। अब देखो, अब हम जब पेस्टोरलिस्ट हैं, पेस्टोरलिज्म में मेजरली जानवर कौन से होते हैं, काउज हो गई, बफेलोज हो गई, जो मल्चिंग एनिमल्स होते हैं, है ना, जिनसे हमें प्रोडक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। तो अर्ली वैदिक एज क्या, वैदिक एज में ही हमारे पास काउ जो है एक इम्पॉर्टेंट एनिमल की तरह आ जाता है। हमने इससे पहले इसके एविडेंस नहीं देखे, इंडस वैली में काउ नहीं थी, पर वैदिक एज में हमने देखा काउ आ जाती है। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं, अब पेस्टोरलिज्म में कहीं ना कहीं इधर से उधर जाना है ना, ट्रैवलिंग के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनिमल कौन सा होगा, हॉर्स, है ना, हॉर्स। तो ये हॉर्स और काऊ, ये दोनों इस एरिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल माने गए।
इवन सो काऊ को अर्ली वैदिक एज में एज प्रॉपर्टी माना जाता था, क्योंकि देखो जैसे आप देख लो ना, कोई भी ट्राइब्स है, इवन जो गुजर बकरवाल ट्राइब्स हैं, है ना, वो अपने जितने भी जानवर होते हैं वो एक एक जानवर को कितना कैलकुलेट करके प्रॉपरली रखते हैं, क्योंकि वो उनके लिए वही एसेट है, जहाँ पे भी जाएंगे वही एसेट है, उसी को बेचते हैं, उसी से उनका काम चलता है। तो अर्ली वैदिक एज में ये क्या थे, एक प्रॉपर्टी थे। काऊ इतनी इंपॉर्टेंट थी कि काऊ को बोला जाता था अघन्य। अघन्य मीन्स नॉट टू बी किल्ड, ठीक है। इसके लिए लड़ाइयाँ होती थी, कैटल वॉर होती थी कि किसी ने किसी की गाय चुरा ली, किसी ने बछड़ा चुरा लिया, अभी भी तो होती है गाँव में, हमारी गाय बांध ली, ये सब चीज़ें। तो उस टाइम पे भी काऊ को लेकर इतनी ज़्यादा बैटल होती थी, ठीक है। नेक्स्ट, हॉर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? हॉर्स हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता था, इवन बुल भी करता था, बट हॉर्स मेजरली इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो, जब हम काऊ और हॉर्स के बारे में, इनके बारे में पढ़ते हैं, खासकर जब हॉर्स पिक्चर में आता है, तो हमें एक थ्योरी दी जाती है कि इस एज को एज ऑफ आर्यन बोला जाता है, ठीक है। एज ऑफ आर्यंस कैसे बोलते हैं कि घोड़ों पे बैठ के आर्यंस जो थे वो इस तरफ से इंडिया में आए थे, अगेन वही सप्त सिंधु वाली तरफ से इस तरफ आए थे और यहाँ आके उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट करी, घोड़ों पे बैठ के हॉर्स आ गए, इंपॉर्टेंट। तो वैदिक एज को एज ऑफ आर्यंस भी एसोसिएट किया गया है, ठीक है, अदर नेम्स इसके लिए। फिर अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में सोसाइटी का डिफरेंस, देखो कैसे डिफरेंस आएगा। पेस्टोरलिस्ट सोसाइटी है, सब लोग गाय भैंसे चरा रहे हैं, सब लोग साथ में जा रहे हैं, एक ही जगह कबीला कहीं पे रुकता है, वहीं खाना खा रहे हैं, सेम काम है ना। काम क्या है? सुबह उठना, गाय चराना, उसके बाद आके शाम को वही मिल्किंग करनी और वही सब खाना, है ना। तो जेंडर बेस्ड डिवीजन जो है वो कम है, क्योंकि सबको सेम काम करना है। पर अब सेटल्ड एग्रीकल्चर हो गया। सेटल्ड एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है? डिवीजन होगी, क्योंकि अब कुछ लोग फसल लगा रहे हैं, कुछ फसल काट रहे हैं, है ना। कुछ अभी देखो, ये एनिमल्स जो हैं वो अभी भी हैं, काऊ तो है ना, तो कुछ लोग काऊ वगैरह को भी देख रहे होंगे, कुछ जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, है ना। कुछ सिर्फ घर का खाना बना रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, रात को फसल ना खा जाए। तो इससे क्या हो रहा है? डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई, काम डिवाइड हो गए, ठीक। नेक्स्ट चीज़, जब हमने देखा आयरन आ गया, आयरन के साथ क्या हुआ? आयरन को लेकर अब आयरन का सामान बनाने वाले भी हो गए, आयरन स्मिथ वगैरह, लोहार वगैरह, वो भी पिक्चर में आ गए। सेम हॉर्स आ गया तो घोड़ा गाड़ी, कारपेंटर्स पिक्चर में आ गए, है ना। फिर बैलगाड़ी बन रही है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है, हाथों का काम होने शुरू हो गया। अब अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं, जब हम फार्मिंग कर रहे हैं तो ग्रेन्स जो हैं उसको स्टोर भी तो करना है ना, चावल वगैरह खेती लगाई है, तो वो ग्रेन की स्टोरेज के लिए हम क्या, पॉटरी आने शुरू हो गई, है ना। इस तरीके की चीज़ें जो हैं, हमने देखा सोसाइटी में एक ट्रांजिशन आने लग पड़ा, ठीक। ओके, समझ आया अभी तक? कोई ऐसा डाउट? ठीक है जी, इतनी सी पॉइंट्स हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसके आगे कर लेंगे, ठीक है। इसको बंद कर दो इसको।